लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इसीलिए अब हमारा ज़रूरी है सड़कों पे उतरना, और सड़कों पे विरोध जारी रहेगा। हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। दुर्भाग्यपूर्ण तो निश्चित रूप से है, लेकिन हमें ये सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की, कि वो विपक्ष की आवाज़, जो कि जनता की आवाज़ है, उसको सुने और कोई समझौता आए, बीच में बैठ के बात हो। लगातार विपक्ष एसआईआर का मुद्दा पहले दिन से उठाता रहा है, लेकिन एक भी दिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौते की बात नहीं हुई, डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है तो और कोई भी मुद्दा इसके सामने फीका पड़ता है। हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला है एसआईआर के माध्यम से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एलओपी के द्वारा, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन किस तरह के वो जवाब थे, कोई भी मुझे राहुल गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ वोट एडिशन जिस तरीके से हुए हैं ये एक तरीका है, डिलीशन भी होते हैं लेकिन उनका प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ जो वो प्रूफ दे सकते थे उस पर उन्होंने जवाब मांगे, एक भी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उसके बाद एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया 130th अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से अगर 30 दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री को सज़ा हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीज़ें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहाँ पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। लेकिन एक सवाल है, संसद है, एक गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आप भी फर्स्ट टाइम एमपी हैं, आपको भी लगता होगा कि अपने क्षेत्र की बातें जो है हमें रखने हैं। आप लोग बहुत सारे 0 आवर्स में अपने क्वेश्चंस रखने चाहते हो, बात रखना चाहते हो। विरोध होता है, विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन अगर इस तरीके का विरोध हुआ, आपको लगता है कि इसमें एक मतलब एक लाइन होनी चाहिए, ऐसे विरोध नहीं होना चाहिए? आप क्या मानते हो? देखिए, पहले के हमने जो डिबेट्स देखे हैं पार्लियामेंट के, तो उसमें विपक्ष अपनी बात रखता था और विपक्ष की बात को सुना जाता था, सरकार उनका जवाब देती थी। आज जो दौर हम देख रहे हैं उसमें हंगामा साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, लेकिन कैमरा हमारे तरफ नहीं किया जाता है। हम लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं। उसमें विपक्ष का एक भी सांसद उठ के अपनी बात नहीं रख पा रहा, कोई भी राजनीतिक दल अपना व्यक्तित्व उसमें नहीं रख पा रहा। तो क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है? क्या हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फरमान की तरीके से हमारे देश के कानून बने? फिर हम कहाँ के लोकतंत्र रह जाएंगे? फिर तो हम चाइना के तर्ज पे चलते जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के संसद को, देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की सत्ता पक्ष की होती है। तो ये सवाल सबसे पहले सत्ता पक्ष पे है कि जो विपक्ष हमेशा दिशा दिखाने का काम करता है, और विपक्ष दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को घोटा जा रहा है। पहले जिस तरीके से डिस्कोर्स हमारे पार्लियामेंट में होते थे, आज वो रूप नहीं है। हम लोग बहुत हम सरप्राइज हैं खुद देख के कि इस तरीके से नज़रअंदाजी हो रही है लगभग 250 एमपी की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के लोकतंत्र